हेलो गाइस, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सब मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस कर रहे हैं बायोलॉजी के। और ये क्वेश्चन सारे सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 50 क्वेश्चन आपको बताया जाएगा और 50 में 50 क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। ये सभी क्वेश्चन रिपीटेड और मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। और साथ ही मेरा रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन लोगों तक नहीं पहुंच रही, यूट्यूब किसी टेक्निकल कारण के कारण और हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको नहीं दे रहा है। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ आप जाके चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। साइंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे सारे वीडियोस डाले गए हैं, डेली बेसिस पे डाले जा रहे हैं। आप सारे वीडियोस वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, लौंग है। तो लौंग क्या है? लौंग देखिए एक बंद कलियां है, यानी कि क्लोज्ड वर्ड है। ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त करते हैं? तो हल्दी जो हमें मिलती है वह पौधों के तने से मिलती है। ठीक है, कहाँ से? तनों से। ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से कौन सी एक रूपांतरित जड़ है? तो ये एक रूपांतरित जड़ कौन सी है इन चारों में से? तो देखिए शकरकंद जो है, शकरकंद एक रूपांतरित जड़ है। तो ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुनीन। कुनैन जो है वह मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो यह पादप के किस भाग से प्राप्त होती है? तो देखिए कुनीन जो है वह हमें प्राप्त होती है छाल से। ये पेड़ के, इस पेड़ के छाल से हमें यह प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार्यक साहचर्य का कार्य करता है? देखिए, तो यहाँ पे जो चार ऑप्शन दिखा रहा है इसमें से आपको बताना है कि कवक और उच्चतर पादप यानी कि हायर प्लांट्स की जड़ों के बीच में एक उपयोगी, एक यूजफुल प्रकार्यक, प्रकार्यक को कहते हैं फंक्शनल एसोसिएशन के रूप में कौन काम करता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कवक मूल, यानी कि फंगस रूट है। फंगस रूट वह कवक और उच्चतर पादपों की जड़ के बीच में एक प्रकार्यक साहचर्य का काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समूह के जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं? तो रात्रिचर आपको पता है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं नॉकटर्नल। यह रात में ऐसे जीव जो रात में एक्टिव होते, रात में सक्रिय होते, उसे नॉकटर्नल यानी कि रात्रिचर कहते हैं। तो इसमें से चार चार जो दिया है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शन दिया है, इसमें से राइट क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, राइट ऑप्शन को। तो देखिए मच्छर, चमगादड़ और उल्लू, ठीक है, ये तीनों रात्रिचर यानी कि नॉकटर्नल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेपिस्मा। लेपिस्मा किसे कहा जाता है? तो देखिए लेपिस्मा कहा जाता है सिल्वर मछली को। ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट होगा। सिल्वर मछली को लेपिस्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है ना? फादर ऑफ क्लासिफिकेशन के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो देखिए कार्ल लिनियस जो है वह फादर ऑफ क्लासिफिकेशन के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन सी क्या था? करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? तो द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? कार्ल लीनियस हैं, कार्ल लीनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एसएससी में कई बार पूछा गया है। तो सिस्टेमा नेचुरी जो है वह कार्ल लीनियस की प्रसिद्ध पुस्तक है। कार्ल लीनियस की। ऑप्शन सी क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो जो शैवाल होते हैं उसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट होगा, सेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सारगासो समुद्र का नाम पड़ा। तो सारगासो समुद्र का नाम किस पर पड़ा? तो इसका नाम शैवालों के कारण पड़ा। इस समुद्र में आप देखेंगे तो पूरे पानी के ऊपर में सतह पर शैवाल तैरते रहते हैं और इतनी अधिक शैवाल यहाँ पाई जाती है कि इसी कारण दुनिया का सबसे ज़्यादा मछली पाए वाले मछली जहाँ पाया जाता है वो जगह यहीं पे स्थित है। ठीक है, तो सारगासो समुद्र में जो है बहुत मछली पाई जाती है यहाँ पे, और यह शैवालों के कारण इसका नाम सारगासो समुद्र पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वनस्पति जगत में सबसे बड़ा बीजांड, सबसे बड़े नर व मादा युग्मक व सबसे बड़ा वृक्ष पाया जाता है। तो अनावृत बीजियों में जो है वह सबसे बड़ा बीजांड, सबसे बड़े नर व मादा युग्मक और सबसे बड़ा वृक्ष पाया जाता है। ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ डिजीज यानी कि फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ जो डिजीज़ है वह उत्पन्न होता है विषाणु यानी कि वायरस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है?
तो रेशम का कीड़ा जो है जब यह प्यूपा का फॉर्म में रहता है उसी समय यह वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है। तंतु से ही फिर हम लोग रेशम का जो धागा है वह निकालते हैं। तो कमर्शियल बेसिस पे अगर देखें, कमर्शियल पर्सपेक्टिव से देखें तो प्यूपा का फॉर्म में सबसे यह यूज़फुल होता है। ठीक है, तो रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र में किस में, तो प्यूपा के समय वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है। ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्तनधारी व्हेल मछली होती है। बचपन से आपने पढ़ा होगा ये, व्हेल मछली सबसे बड़ी स्तनधारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ने वाला स्तनधारी है। तो उड़ने वाला स्तनधारी कौन है? वह चमगादड़ है। ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट होगा। चमगादड़ जो है वह उड़ने वाली स्तनधारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्तनधारी है? तो यहाँ 4 ऑप्शन इसमें बताना है कि कौन स्तनधारी है। तो देखिए व्हेल मछली जो है वह स्तनधारी है। व्हेल मछली क्या है, एक स्तनधारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? तो अभी वर्तमान में पृथ्वी पे सबसे विशालतम जो जीवित पक्षी है वो है शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ऑक्टोपस, ऑक्टोपस क्या है? तो ऑक्टोपस जो है वह एक मृदुकवची है। क्या है? मृदुकवची, यानी कि मोलस्कस, मोलस्कस कहते हैं इसे। ठीक है, मोलस्क, मोलस्क कहते हैं, मोलस्क। तो ऑक्टोपस एक मोलस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मधुमक्खी के नर उत्पन्न होते हैं। तो मधुमक्खी के नर उत्पन्न होते हैं, यह उत्पन्न होते हैं अनिषेचित अंडों से। ठीक है, अनिषेचित अंडों से मधुमक्खी के नर उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोती उत्पादक मोलस्का की जाती है। तो मोती उत्पादक मोलस्का जो है वह पिंकटाडा वगलेरिस से की जाती है। ठीक है, पिंकटाडा जो वगलेरिस है यह समुद्र में पाया जाता है और इसी से मोती निकाला जाता है और इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम मदर ऑफ पर्ल भी कहा जाता है इसको। ठीक है, मदर और पर्ल भी कहा जाता है। यह समुद्र के खरे पानी में पाया जाता है, पिंकटाडा वल्गैरिस, और इसी से मोती निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और कौन सीधे बच्चे नहीं देता? तो अंडा सीधा देता है और बच्चा नहीं देता है, यह कौन है? यह है एकिडना। एकिडना जो है वह सीधे अंडे देती है, बच्चे नहीं देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे बड़ा अकशेरुकी यानी कि इन्वर्टिब्रेट कौन है? तो सबसे बड़ा इन्वर्टिब्रेट कौन है? वह है स्क्विड। स्क्विड जो है अभी तक का नोन सबसे बड़ा इन्वर्टिब्रेट है, यानी कि अकशेरुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है, यानी कि बंदर का जो रूप होता है वो नहीं है। तो देखिए लंगूर जो है वह कपी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा कीट नहीं है? तो आपको पता है मकड़ी को कीट में नहीं रखा गया। ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? तो देखिए डॉल्फिन जो है वह किस वर्ग का, वह स्तनधारी, ठीक है, स्तनधारी प्राणी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केसर उत्पन्न होता है। तो केसर जो है वह उत्पन्न होता है किससे? यह उत्पन्न होता है क्रोकस के वर्तिका तथा वर्तिकाग्र से। ठीक है, क्रोकस के वर्तिका तथा वर्तिकाग्र से यह उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, एट्रोपा बेलाडोना किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है? तो बेलाडोना जो है वो औषधि प्राप्त की जाती है, बेलाडोना की किस भाग से? यह प्राप्त की जाती है पत्तियों से। ठीक है, बेलाडोना की पत्तियों से यह औषधि प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकरण का आधारीय इकाई क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए वर्गीकरण का आधारीय इकाई जो है वह स्पेसीज होता है, स्पेसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो अफीम जो है वह किससे प्राप्त होता है? यह प्राप्त होता है फलों से, जड़ से, तना से या फूल से? यह फूल से प्राप्त होता है। ठीक है, फूल से जो है वह अफीम प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण, चिकोरी चूर्ण किससे प्राप्त होता है? तो कॉफ़ी पाउडर में जो चिकोरी चूर्ण मिलाया जाता है उसे जड़ों से प्राप्त किया जाता है, चिकोरी चूर्ण को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केसर मसाला यानी कि सेफ्रॉन स्पाइस के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो जो सैफ्रॉन स्पाइस हमारे घर में जो मिलता है वह पौधे को कौन से भाग में लाया जाता है? तो यह पौधे का वर्तिकाग्र, ठीक है, पौधे के वर्तिकाग्र भाग से यह लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पे है, विलोपन की कगार पे है, क्या है? तो डुगोंग क्या है? डुगोंग क्या है? डुगोंग एक स्तनधारी प्राणी है। ठीक है, एक स्तनधारी जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिरोमोन्स,
फेरोमोन्स जो है वो पाए जाते हैं। फेरोमोन्स किस में पाए जाते हैं? तो फेरोमोन्स जो है वो कीटों में पाए जाते हैं। ठीक है, फेरोमोन्स कीटों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी होता है? तो मधुमक्खी, ऑप्शन ए राइट होगा। मधुमक्खी बारूदी सुरंग लगाने में हेल्पफुल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृक्ष के तनों में रहने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है? तो वृक्ष में रहने वाले, तनों पे रहने वाले को वृक्षवासी कहते हैं। ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों में प्रायः एक ही क्या होता है? तो पक्षियों में प्रायः एक ही क्या होता है? एक ही अंडाशय होता है। ठीक है, सभी पक्षियों में प्रायः एक ही अंडाशय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निद्रालु व्याधि रोग की वाहक है। तो निद्रालु व्याधि रोग जो है सीसी मक्खी के द्वारा होती है। ठीक है, सीसी मक्खी के द्वारा यह रोग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश कीट श्वसन करते हैं। तो कीट जो है मैक्सिमम, ज़्यादातर जो कीट है वह वात तंत्र से श्वसन करते हैं। ठीक है, वात तंत्र से मैक्सिमम कीट श्वसन करते हैं। ऑप्शन डी क्या था? करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाँत की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? तो दाँत की बीमारी किस प्रकार की होती है? यह फंगल डिजीज़ होती है। ठीक है, फंगल डिजीज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलुम्बा कोलुम्बा लिविया किसका वैज्ञानिक नाम है? तो कोलुम्बा लिविया जो है वह कपोत का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, कोलुम्बा लिविया कपोत का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? तो जीवित जीवाश्म कौन है? तो देखिए, साइकस जो है एक जीवित जीवाश्म है। साइकस जो है वो एक जीवित जीवाश्म है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोरेलाइड जड़ें पाई जाती है। तो कोरेलाइड जो जड़ें हैं वह पाई जाती है साइकस में। साइकस में कोरेलाइड जड़ पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा बीजांड होता है। तो सबसे बड़ा बीजांड जो है वह साइकस का होता है। ठीक है, इसका साइकस का सबसे बड़ा बीजांड होता है। ऑप्शन सी क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो देखिए, मछलियों से संबंधित जो अध्ययन है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं इक्थियोलॉजी कहते हैं, इक्थियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन मूल पाई जाती है। तो श्वसन मूल किस में पाई जाती है? श्वसन मूल पाई जाती है हाइड्रिला में। ठीक है, हाइड्रिला में श्वसन मूल पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जैविक मूल का है? तो कौन जो है वो जैविक मूल का है? चार ऑप्शन में। तो देखिए, जैविक मूल का कौन है? मूंगा जो है वो जैविक मूल का है। मूंगा जैविक मूल का, ऑप्शन ए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन कीट नहीं है? तो ये क्वेश्चन बताया मैंने, मकड़ी जो है वो कीट नहीं है। ऑप्शन डी होगा क्या राइट इसका? रूबेला वायरस का कारण है। तो देखिए, रूबेला वायरस जो है कारण है वह खसरा का। ठीक है, तो खसरा का जो टीका लगाया जाता है इसी के लिए लगाया जाता है, रूबेला वायरस को दूर रखने के लिए। तो ये थे सुपर इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 बायोलॉजी के क्वेश्चंस। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। ये 50 में 50 क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट है। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस है ये, बहुत टाइम लगता है ये क्वेश्चंस को सिलेक्ट करने में। कौन क्वेश्चन एकदम सुपर इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में एकदम आ ही जाए वैसे क्वेश्चन को हम सेलेक्ट करते हैं, तो टाइम लगता है फ्रेंड्स। तो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही आप ध्यान रखेंगे, हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन नहीं जाती है। आप चैनल पे डायरेक्टली आके अब वीडियो खोल के देख लिया कीजिए, नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी। यूट्यूब किसी टेक्निकल क्या कारण है पता नहीं, लेकिन वीडियोस नहीं भेज रहे हैं नोटिफिकेशन, और कोई भी स्टूडेंट हमारी वीडियोस नहीं पहुंच पा रही लोगों तक। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पे खुद ही आइए खोल के, और सारे प्लेलिस्ट में साइंस के वीडियोज़ डाले जा रहे हैं डेली बेसिस पे, आप जाके देख लीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएँ। थैंक यू, धन्यवाद।